गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th कक्षा 10 2026 से 27 वाले सेशन में और आपको पढ़ना है मैथ्स, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहली बात, हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट, जो कि 2026 से 2027 के लिए सिलेबस है। और इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट करा है, जिसका नाम है रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं। इसकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सवाल आज हम कंप्लीट करेंगे। पहली बात, इस चैप्टर की 1.1 पूरी कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं अगर किसी भी सेपरेट क्वेश्चन में दिक्कत है। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन फटाक से। हमें करना है अपना ये क्वेश्चन प्रूव के सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मानेंगे सॉल्यूशन के लिए, हम मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है पहली चीज। मानने के बाद हम सब जानते हैं, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो हम उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में लिखने के बाद हम जानते हैं कि a और b सहभाज्य होते हैं। a और b सह अभाज्य हैं। फर्स्ट स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ कीजिए तो ये आएगा b√5। यहां से मैं कह सकता हूं √5 = a/b से मैं बोल सकता हूं b√5 = a। b√5 = a। देखिए, हम दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों और वर्ग करने पर देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन है, तो इस पर आपका एग्जामिनर नंबर्स नहीं काट सकता। तो आप इसी मेथड को करके जाएं, तो दोनों और वर्क करेंगे। b√5 का स्क्वायर = a²। यहाँ से जब हम इसे बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा b² × 5 = a²। यहाँ से हम कह सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहां से हमें पता लग गया कि a का एक फैक्टर क्या है, b है, एक फैक्टर b है। देखिए, यहां से हम एक चीज जान गए हैं कि 5 जो है a का कोई ना कोई हमारा एक फैक्टर हमारा है। और अगर हम यहां से देखें तो हम बोल सकते हैं कि b² = a²/5। यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि a², देखिए a² जो है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अतः a भी 5 से विभाजित होगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 = a/b हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये एक परिमेय संख्या है। a और b यहाँ पर सहभाज्य हैं। यहाँ से b को इस तरफ ले गए तो b√5 = a आया। हमने दोनों साइड वर्क करा, दोनों ओर वर्क करने पर हमको मिला b² × 5 = a²। यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि a² का एक फैक्टर 5 है। और यहाँ से अगर हम 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो हमें ये चीज समझ आती है कि a² जो है 5 से पूरा कट रहा है। जब कोई संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब वह खुद संख्या भी 5 से विभाजित जरूर होगी। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई है कि a² हमारा 5 से कट रहा है, तो a भी 5 से जरूर कटेगा। तो देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। जब हम जानते हैं कि a² 5 से कट रहा है, तो a भी जो है हमारा a भी हमारा 5 से जरूर कटेगा।
जो हमारा वेरिएबल ए आएगा, ए जो है ए भी 5 से अवश्य कटेगा। और जब ए हमारा 5 से डिवाइड होगा तब ऐसे में कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा, उस आंसर को हम मानते हैं सी। और सी क्या है? सी एक धनात्मक पूर्णांक है। सी एक धनात्मक पूर्णांक है। सी एक धनात्मक पूर्णांक है। सी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले 5 को हम इधर लेके जाते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 5c। a इक्वल्स टू 5c। देखिए हमारे पास आया है a इक्वल्स टू 5c। यहां पर हम अगर देखें तो a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास थी b अंडर रूट 5, b अंडर रूट 5। तो हम यहां पर इसमें इस वाले पोर्शन में अगर हम a इक्वल्स टू b अंडर रूट 5 पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा b अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 5c। अब इसका हम अगेन दोनों ओर वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम इसका दोनों ओर वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा b अंडर रूट 5 का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। देखिए इनका ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो यहां से हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर और ये बन गया 5। यहां पर आएंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। अब यहां से इस वाले 5 से इस 25 को 5 बार हम काट सकते हैं, 5 टाइम ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 रूट c, 5 इंटू सी स्क्वायर, 5 इंटू सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हुई। यहां से देखिए एक चीज हमें पता लगी, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वहां से हमारे सामने निकल कर आया कि b इंटू बी स्क्वायर इंटू 5 है, यानी कि 5 जो है ए का एक फैक्टर है, 5 जो है ए का एक फैक्टर है। और यहां से हमें एक बात पता चली कि 5 जो है बी का भी एक फैक्टर है, 5 जो है बी का भी एक फैक्टर है। अतः 5 जो है बी को भी विभाजित करता है और ए को भी विभाजित करता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 5 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। आप पहले यहां तक उतारिए, इसके बाद हम इसकी आगे हिंदी लिखते हैं। एक बार इसे आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद हम इसे, ठीक है, हो गया होगा तो यहां से ही लिख देते हैं। चलिए हम यहां लिख देंगे इस साइड। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि 5a तथा b, 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, करता है, करता है। अतः इसका मतलब 5 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि नहीं होना था, क्योंकि a बटा b जो हमने मान रखी थी वे सहभाज्य संख्या थी जिनका कोई को प्राइम फैक्टर, मतलब वे को प्राइम नंबर थे जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। पर 5 यहाँ पे a तथा b दोनों का विभाजित कर रहा है तो दोनों का एक फैक्टर हुआ। तो यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इतना करने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।